प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्या 1 से 17। यूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल के प्रारंभ में 4थे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर के पुत्र हनन्याह, गिबोन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल के यहाँ वापस ले आऊँगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवमस्तु, प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनैले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया।
यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 तक। ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रहकारी हो, आशीषों से भरा हुआ हो। प्रभु के नाम पर आज के दिन को हम शुरू करें। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ की अध्याय 28 से लिया गया था। इस्राएलियों में कई नबी थे। कुछ नबी राजाओं के द्वारा नियुक्त नबी थे और राजा उनसे सलाह लिया करते थे और वे नबी राजाओं को ऐसी बातें सुनाते थे जो राजाओं को पसंद आए। कुछ ऐसे भी नबी थे जो अपने आप को नबी मानते थे और ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणियां किया करते थे, और कुछ नबी ईश्वर के द्वारा चुने गए नबी थे और नियुक्त नबी थे, जैसा कि नबी यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल आदि आदि। कहा जाता है सत्य कड़वा होता है और अक्सर ईश्वर का संदेश लोगों को कड़वा लगता था, मीठा नहीं लगता था। लेकिन जो झूठे नबी होते थे वे लोगों को मीठी मीठी बातें सुनाते थे, मीठी मीठी बातें सुनाते थे, आशावादी बातें सुनाते थे और लोगों से वाहवाही अपनाते थे। सच्चे और झूठे नबी में क्या फ़र्क है, कैसे पहचाना जा सकता है? आज के पाठ में आपने सुना, वाक्य 9 में लिखा है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाए। सच्चे नबी की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है और झूठे नबी की भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। ईश्वर ने नबी यशायाह के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, एजेकिएल के द्वारा जो भविष्यवाणियाँ की, वे भविष्यवाणियाँ इस्राएल के इतिहास में पूरी हो गई और इसलिए साबित होता है कि वे अच्छा सही नबी हैं। आज के पहले पाठ में हमने एक नबी के बारे में सुना। उनका नाम है नबी हनन्याह। वचन में लिखा हुआ है, हनन्याह ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से ये कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल ये कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ दूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊँगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया, इत्यादि इत्यादि। देखिए, नबी हनन्याह झूठा नबी था, बाद में हम जानेंगे, लेकिन कितने आत्मविश्वास के साथ वो भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ दूंगा। लेकिन नबी यिर्मयाह को प्रभु ने बता दिया कि नबी हनन्याह झूठा नबी है
और प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, जाओ और हनन्याह से कहो, ये प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ये ईश्वर कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधों पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ, वे सब बाबुल के राजा के नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद नबी यिर्मयाह ने हनन्याह से कहा, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। नबी हनन्याह झूठा निकला, उसने राजा और याजकों और लोगों को झूठी आशा दी और उनको प्रसन्न करने वाली बात कही, लेकिन प्रभु के चुने हुए नबी यिर्मयाह के द्वारा सच्चाई साबित हुई कि इतनी जल्दी ये सारी बातें होने वाली नहीं हैं। यरूशलेम और इस्राएल के निवासी इतनी जल्दी आज़ाद नहीं होने वाली हैं। और अंत में हमने सुना उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। इस दुनिया में प्रभु के नाम पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु के नाम पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, अभी तुरंत दुनिया का अंत होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कितने वर्षों से हम सुन रहे हैं। सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ईश्वर के भेजे हुए लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। कई बार ये बात बताई जा रही है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, पेड़ फल से पहचाना जाता है, पत्तों से नहीं। पेड़ फल से पहचाना जाता है। आज भी कभी कभी और कहीं कहीं ऐसे नबी दिखाई देते हैं, हमें पहचानने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, पेड़ फल से पहचाना जाता है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, आध्यात्मिक जीवन फिसलन भरा मार्ग है। इसमें हम लोग आसानी से फिसल सकते हैं, हम बहकाए जा सकते हैं, हम भ्रमित किए जा सकते हैं। हमें लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। ईश्वर के नाम पर बोलने वाले बहुत कोई हैं, ईश्वर के नाम पर जीने वाले बहुत कोई हैं। हमें उनके फलों से पहचानना है कि ये झूठा नबी है, ये सच्चा नबी है, ये सच्चा व्यक्ति है या झूठा व्यक्ति है। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, ईसा ये समाचार सुनकर वहाँ से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। ये समाचार सुनकर, क्या समाचार? यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का समाचार। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करने आए थे, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करने आए थे। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता बंदी गृह में रखे गए और उनको मार डाला गया, उनकी हत्या की गई। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के रिश्तेदार थे। जब प्रभु ने सुना तो प्रभु अकेले में चल देते हैं, निर्जन प्रदेश चल देते हैं, लेकिन लोग यीशु को छोड़ते नहीं हैं। लोग नगर नगर से निकलकर पैदल ही यीशु की खोज में निकल पड़ते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, बड़े बड़े चमत्कार प्रकट किया, ईश्वर की महिमा प्रकट हुई, सामर्थ्य प्रकट हुआ, लेकिन उससे बढ़कर ईश्वर की करुणा प्रकट हुई। यीशु को लोगों पर दया आती थी और उन चमत्कारों और चंगाइयों के द्वारा यीशु की करुणा प्रकट की जाती थी। उसके बाद हमने रोटियों के चमत्कार के बारे में सुना। चारों सुसमाचारों में रोटियों के चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है। आज सुसमाचार में आपने सुना, संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो।
शिष्य पिंड छुड़ाने के लिए लोगों को वहाँ से भगाने के लिए, वहाँ से भेजने के लिए बता रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा नहीं, हमें उनके लिए भोजन का प्रबंध करना है। इन पर शिष्यों ने कहा, क्या कहा? 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। शिष्यों का जवाब सुनिए और एक बार, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। अक्सर हमारा भी यही मनोभाव होता है। कई लोग इस दुनिया में पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, लेकिन कई लोग नकारात्मक होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि बहुत कुछ उनके पास है। हम भी कभी कभी इस तरह नकारात्मक होते हैं, हमारे पास बहुत कुछ रहने के बावजूद हम लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। जरा सोचिए, आपकी आंखें हैं, कान हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, चल सकते हैं। इस दुनिया में कितने लोग अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं। सब कुछ रखते हुए भी कभी कभी हम लोग नकारात्मक हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया देखिए। ईसा ने कहा, जो तुम्हारे पास है उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। तुम्हारी कमियों को, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, तुम्हारी तंगी को, गरीबी को मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो है मुझे अर्पित करो। जब हमारे पास जो कुछ है उसे प्रभु के हाथ में अर्पित करते हैं तो चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। देखिए आगे हम क्या देखते हैं। उन्होंने स्वर्ग के उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को प्रभु ने उठा लिया और उन्हें स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। प्रभु के आशीष पाने का मार्ग प्रभु यीशु यहाँ पर शिष्यों को सिखाते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है, तंगी, कमजोरी, दुर्बलताएं, थोड़ा भी जो है ले आओ और ईश्वर की ओर उठाओ, अर्पित करो। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु ने रोटियां तोड़ तोड़ कर दी और शिष्यों ने लोगों को खिलाया और लोग तृप्त हो गए। और खाने के बाद जो टुकड़े बचे वो 12 टोकरों में भर गए। जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। जब ईश्वर देता है तो भरपूर देता है, ईश्वर थोड़ा नहीं देता है। लूकास के सुसमाचार का अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे, जब पेतरुस और अन्य शिष्यों ने, उनके साथियों ने मछलियां नहीं पकड़ी रात भर परिश्रम करने के बाद भी, लेकिन प्रभु के आदेश के अनुसार जाल बिछाया तो इतनी मछलियां फंस गईं कि जाल फटने को हो गया। जब प्रभु देते हैं तो अच्छी तरह देते हैं, भरपूर देते हैं, थोड़ा नहीं देते हैं। आज प्रभु ने इस चमत्कार के द्वारा हमें एक महान संदेश दिया है। ये मत कहो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो है मेरे पास ले आओ, मुझे अर्पित करो। मैं पिता की ओर उसको उठाऊंगा, उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ूंगा और वो चमत्कार के लिए माध्यम बनेगा, कारण बनेगा। पूरी बाइबल में हमें यही देखने को मिलता है। जिन्होंने भी अपनी परिस्थितियों को प्रभु की ओर उठाया है, प्रभु को दिया है, अर्पित किया है, वहां पर चमत्कार और चिन्ह हुआ है। वहां पर चमत्कार और चिन्ह हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। जिस तरह 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया, वचन में लिखा हुआ है पुरुष मात्र 5,000 थे और स्त्रियां और बच्चे तो और ज्यादा रहे होंगे। हजारों लोगों को खिलाया 5 रोटियों और 2 मछलियों से वही प्रभु हमारे जीवन में भी हमारी तंगी, कमजोरी, दुर्बलता और कमी को भी बढ़ाकर हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कर सकते हैं, बशर्ते हम उसको प्रभु की ओर उठाएंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे प्रार्थना में, विश्वास और भरोसे में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें आशा प्रदान की है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी हम भी
शिष्यों की तरफ बोलते हैं, ये हमारा भी मनोभाव ऐसा होता है, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। प्रभु तू चाहता है कि हम उन सारी चीज़ों को तुझे अर्पित करें, प्रार्थना और भरोसे के साथ तेरे पास लाएं। प्रभु हम अपने जीवन की हर कमी को, कमज़ोरी को, दुर्बलताओं को, तंगी को, गरीबी को तेरे सामने लाते हैं। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को विश्वास का वरदान दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। प्रार्थना के द्वारा विश्वास में अपनी परिस्थितियों को तेरे करीब लाने के लिए, तेरे और उठाने के लिए कृपा दीजिए, ताकि वे अपने जीवन में चमत्कार और चिन्ह महसूस कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का